नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। भारत में लोकसभा चुनाव का माहौल है। सभी पार्टियां जोर शोर से अपने अपने दलों के द्वारा, नेताओं के द्वारा जनता का काम करने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। हर दल के पास अपना मैनिफेस्टो है, अपना एजेंडा है और उस सभी एजेंडे का, मैनिफेस्टो का सार एक ही है, जनसेवा। यही घोषणा कम से कम हर पार्टी के, हर राजनीतिक दल के हर नेता करते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद की सच्चाई क्या है, हम सभी जानते हैं। आम जनमानस में यह मुहावरा बड़ा फेमस है, बहुत ही लोकप्रिय है। लोग कहते हैं कि चुनाव के दरमियान नेता जनता के चरणों में होती है और चुनाव खत्म होते ही 5 साल पूरी जनता नेताओं के चरणों में होती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक ऐसा ही मामला आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत एक मामला सामने आया है और यह मामला लंबे समय से हिमाचल प्रदेश सरकार में चल रहा है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कुछ साल पहले तक वहां भाजपा की सरकार थी। जिस मामले को मैं आपके सामने रख रहा हूं, यह मामला भाजपा सरकार से लेकर के अभी कांग्रेस सरकार तक आ चुका है। लेकिन जनता, यानी जिस मामले की बात कर रहा हूं, वह हल होने का नाम नहीं ले रही है। मामला बहुत गंभीर है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की एक महिला जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करती है, उस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज नालागढ़ और वो वहां पर नौकरी करती हैं। उनका एक बेटा है, छोटा बेटा है, बच्चा है। वो उसके लिए चाइल्ड केयर लीव, अपने बेटे की सेवा करने के लिए चाइल्ड केयर लीव मांग रही थी। आखिर क्या हुआ उनके बेटे को? वो उनका बेटा जो स्पेशल चाइल्ड है, उनके बेटे को, उस महिला के, हिमाचल प्रदेश की इस महिला के बेटे को ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम का रेयर बीमारी है। इस बीमारी में ये होता है कि हमारे शरीर में, यानी शिशु के शरीर में जो खाने के बाद प्रोटीन बनता है और जो प्रोटीन बनने के बाद जिससे हड्डी मजबूत होती है, वही डैमेज है। यह बच्चा कई बार सर्जरी से गुजर चुका है, जैसा कि आप खबर में स्क्रीन पर देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में उस महिला को अपने बेटे की सेवा करने के लिए, ख्याल रखने के लिए चाइल्ड केयर लीव की ज़रूरत रही होगी और अभी भी है। उस महिला ने अपनी जितनी भी छुट्टियां थी, वो सारी छुट्टियां उन्होंने इस्तेमाल कर लिया अपने बेटे के लिए। उसके बाद भी वह छुट्टियों के लिए गुहार लगा रही है। जब यह मामला हिमाचल प्रदेश अथॉरिटीज़ के पास पहुंचा, सरकार के पास पहुंचा, जाहिर सी बात है कि वो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने यह मामला पहले अपने प्रिंसिपल को दिया होगा, प्रिंसिपल ने वाइस चांसलर को दिया होगा, वाइस चांसलर ने हिमाचल प्रदेश सरकार के कानून का हवाला देते हुए चाइल्ड केयर लीव, यानी एक्स्ट्रा चाइल्ड केयर लीव को देने से मना कर दिया होगा। यह परेशान महिला पहुंचती हैं सबसे उच्च पदाधिकारियों के पास, ऑफिस के पास। वहां भी उनके इस मैटर को खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद उन महिला के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय इसके कि वह कोर्ट का रुख अख्तियार करें। उसके बाद वह वुमन असिस्टेंट प्रोफेसर जो होती हैं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अपना पिटीशन लगाती हैं, अपना शिकायत दर्ज करती हैं कि उन्हें अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए चाइल्ड केयर लीव ग्रांट किया जाए। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो वकील होते हैं, जाहिर सी बात है जो भी वहाँ के आला अधिकारी होंगे, उनकी तरफ से जवाब आता है कि ऐसा कोई भी प्रावधान हिमाचल प्रदेश सरकार में नहीं है जिसके अंतर्गत उस महिला प्रोफेसर को, असिस्टेंट प्रोफेसर को राहत दी जा सके अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए, एक्स्ट्रा छुट्टी चाइल्ड केयर लीव के अंतर्गत दी जा सके। क्योंकि जितनी भी छुट्टियां उनको पहले दे दी गई, उसके अलावा कोई भी छुट्टी नहीं दी जा सकती है। और जिसके तहत उन्होंने छुट्टी अप्लाई किया होगा, जाहिर सी बात है वह सेंट्रल सर्विसेज में, यानी केंद्र सरकार के सर्विसेज में लागू होगा। उसके बाद उस महिला के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, यानी हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में भी जब उस महिला को राहत नहीं मिली, उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ अपना रुख किया और सर्वोच्च न्यायालय में जिसकी सुनवाई खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ इस पिटीशन को न केवल एक्सेप्ट किया बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों से और कमिश्नर से RPWD एक्ट यानी कि राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट के अंतर्गत महिला को राहत देने की बात कही। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि जो प्रोविजन है चाइल्ड केयर लीव का एक्स्ट्रा रूल 43C ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 यानी 1972 के अंतर्गत जो केंद्रीय सेवाओं में चाइल्ड केयर लीव का जो प्रावधान है 43C के अंतर्गत में, वह हिमाचल प्रदेश सरकार ने चूंकि एक्सेप्ट ही नहीं किया है, लागू ही नहीं किया है, अतः उसकी सुविधा उस महिला प्रोफेसर को नहीं दी जा सकती है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने साफ साफ हिदायत दिया हिमाचल प्रदेश सरकार को और कहा कि आप किस प्रावधान के अंतर्गत उनको छुट्टी देंगे यह आप विचार मंथन कीजिए, लेकिन यह अधिकार यानी चाइल्ड केयर लीव इस आपातकालीन स्थिति में उस महिला का संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को और उनकी स्वतंत्रता को हिमाचल प्रदेश सरकार कैसे लागू करेगी, यह हिमाचल प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार को एक कमेटी गठित करने को कहा गया है और इस समिति गठित करने के बाद 31 जुलाई के पहले यह रिपोर्ट सौंप दी जानी है कि उस महिला को राहत कैसे दी जाएगी। बहरहाल अंत में अभी तक का जो स्टेटस है मामला है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि आप कैसे भी छुट्टी देंगे लेकिन अभी उस महिला को राहत दी जानी चाहिए। यह तो बात हो गई एक खबर की। यह खबर कल के इंडियन एक्सप्रेस अखबार के फ्रंट पेज में बाईं तरफ के कोना में लंबा रिपोर्ट छपा था। जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो मेरी आंखें नम हो गई, मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने सोचा कि जब द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा ही है, इसका मतलब है कि इस खबर के छपने के बाद से हिमाचल प्रदेश सरकार गंभीरता से कोई निर्णय लेगी। लेकिन मेरे मन में यह सवाल बार बार कौंधता रहा कि आखिर हम किस प्रकार के सरकार के अंतर्गत अपना जीवन जीते हैं, हम कैसा जीवन जीते हैं, किस लोकतंत्र की बात करते हैं, किस संविधान की रक्षा की बात करते हैं। उससे भी अधिक भारत सरकार में जितने भी लोग अधिकारी हैं, जितने भी लोग नेता हैं, वे किस प्रकार से जनता की सेवा करने का दावा करते हैं। अभी लोकतंत्र बचाने का चुनाव चल रहा है, संविधान की रक्षा करने का चुनाव चल रहा है, जहां एक तरफ से भाजपा के नेतृत्व में पूरे देश में बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है, वहीं उसके विपक्षी दलों की जहां जहां सरकारें हैं वहां भी जनता की हालत बहुत अच्छी नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश सरकार का मामला इसका एक जीता जागता उदाहरण है। आप इससे ऐसे समझिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार की यह महिला जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रही थी, उनका बच्चा बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। जब अपने बच्चे के लिए उन्हें छुट्टी चाहिए और स्टेट के पास यानी राज्य के पास उन्हें छुट्टी देने का कोई रास्ता नहीं है। गौरतलब है कि पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें वर्तमान समय में कोई भी सरकार जनता को सम्मान के साथ नौकरी नहीं देना चाहती है। इस महिला का, हिमाचल प्रदेश की महिला का केस इसका सबसे सटीक उदाहरण है। जितनी भी सरकारें पूरे भारत के राज्यों में चल रही है, सभी सरकारों का दावा है सबसे पहले कि वे सरकार में आते ही बड़ी संख्या में नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी देंगे के बाद नौकरी किस हालत में देंगे और कैसे वहां के कर्मचारी नौकरी करेंगे, इस पर कोई बात नहीं करता है। जाहिर सी बात है कि यह महिला हिमाचल प्रदेश की जो आपातकालीन स्थिति में फंसी हुई हैं, जिन्हें अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट यानी 2021 से लेकर अभी अप्रैल 2024 तक जिस महिला को अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ना पड़ रहा है, उनके दर्द की कल्पना आम आदमी के बस की बात नहीं है। आप समझिए कि हम अपने जीवन में नौकरी क्यों चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन में पैसे रह सकें, आय हो सके और हम
शांति से, सुकून से अपने परिवार के साथ भी जीवन बिता सकें और समाज को आगे ले जा सकें। जो हिमाचल प्रदेश सरकार इस महिला को छुट्टी देने से मना करता रहा, उसी हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछा जाना चाहिए, पहले के भाजपा सरकार से भी पूछा जाना चाहिए और वर्तमान के कांग्रेस सरकार से भी पूछा जाना चाहिए कि जिस महिला का बच्चा गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और अगर आप उसका ख्याल रखने के लिए उसकी मां को छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो उसकी मां अगर कर्मचारी के रूप में सरकार को सेवा भी देंगी तो वह किस मानसिक दशा में सेवा देंगी और उस सेवा का स्तर क्या होगा? क्या वह पूरी तरीके से अपना सेवा दे पाएंगी? और हम ये कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिस समाज में माँ को अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए प्रशासन के पास छुट्टी का रास्ता नहीं है और आपातकालीन व्यवस्था नहीं है? किस समाज की हम बात कर रहे हैं, किस सरकार की बात कर रहे हैं, कैसा लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है? बल्कि इस मामले से इस पर बात होनी चाहिए कि पूरे भारत में जहां एक तरफ सभी सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्चुअल एडहॉक और गेस्ट की व्यवस्था की गई है, ऐसे में यह जो वुमन असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्यों ना इनको छुट्टी दे करके उनके पोस्ट से, अगर सरकार को लगता है कि उनके जाने से, एक कर्मचारी के घट जाने से सरकारी सेवा में बाधा उत्पन्न होगी, तो सरकार के पास से हमेशा यह रास्ता मौजूद है कि वह वर्तमान समय में उस महिला को छुट्टी दें और उनकी जगह पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल गेस्ट एडहॉक बहाली कर लें। बेहतर तो यही होगा कि आखिर इतने कम कर्मचारियों को क्यों बहाल किया जा रहा है कि जहां पर एक कर्मचारी को घर में कोई विपत्ति आ जाए, कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो उस कर्मचारी के चले जाने के बाद से सरकार को यह कहना पड़े कि उस ऑफिस को देखने वाला कोई नहीं है। क्या सरकारें अपनी जिम्मेदारी लेती हैं? जिस जिम्मेदारी की उम्मीद, जिस मुस्तैदी से कर्मचारियों से सरकारें करती हैं, क्या सरकारें उतनी ही मुस्तैदी से जनता का काम करती हैं? यह हम कैसा समाज बना रहे हैं? जाहिर सी बात है, आपने खबरों में देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री है सुक्खू जी, वे बहुत अच्छा काम करने का दावा कर रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार चल रही है वह प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री भी प्रियंका गांधी जी को ही रिपोर्ट करते हैं, ऐसा बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं का दावा है। प्रियंका गांधी जी से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि प्रियंका गांधी जी, आप खुद एक महिला हैं, आप माँ हैं, आपके बच्चे भारत के लिए खेलते हैं और भारत के सेवा करने के लिए अपना एनर्जी लगाते हैं। प्रियंका गांधी जी, आप ही बताइए कि अगर आपके बच्चे किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाएं तो आप कितना मनोयोग से सेवा दे पाएंगे जनता का? क्या उस महिला का हिमाचल प्रदेश सरकार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उस महिला को अधिकार नहीं है अपने बीमार बच्चे को देखभाल करने का? और यह तो एक मसला है, आप सोच लीजिए कि यह महिला कितनी छटपटाहट में होंगी, कितनी मुश्किल में होंगी, जहां तो एक तरफ से उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही होगी, दूसरी तरफ उन्हें हर क्षण लगता होगा कि मेरे बच्चे की जान अब गई तब गई। और इस मानसिक दशा के कर्मचारी के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी, वहाँ के जो भी व्यवस्था जो चला रहे हैं, वो लोग इतना मानसिक प्रताड़ना उस महिला के साथ कर रहे हैं एक छुट्टी के लिए। उनको छुट्टी तो ऐसे भी दे देना चाहिए, अगर छुट्टी नहीं दे, न केवल छुट्टी देना चाहिए बल्कि सरकार में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर उनके कर्मचारी के बच्चों को, परिवार को कुछ होता है तो सरकार आगे आके वो सारी सुविधा मुहैया कराए जिससे वह कर्मचारी और उनका परिवार स्वस्थ रह सके और भारत का एक एक नागरिक स्वस्थ होकर अच्छे मानसिक स्थिति में सरकार को सेवा दे सके। आखिर उन मुद्दों पर कब बात होगी? अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम घूम कर अपनी तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है उसकी तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व में जितनी भी सेवाएं हैं, रेलवे में बहाली नहीं हुई है, बैंकों में बहाली नहीं हुई है, पूरे भारत में जितने भी सरकारी संस्थान हैं सभी संस्थानों में सभी पद खाली पड़े हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में बेरोजगारी
आसमान नहीं छू रही बल्कि आसमान फाड़ के आसमान से भीतर चली गई है, कहीं ब्लैक होल में चली गई है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो रोजगार की बात करना, महंगाई पर बात करना, महिला सुरक्षा पर बात करना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। लेकिन वो जो सारे विपक्षी दल हैं, कांग्रेस हैं, जो ताल ठोक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खराब नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं अलग अलग राज्यों में, उनकी क्या हालत है, यह दिखाता है हिमाचल प्रदेश सरकार का यह मामला। बहरहाल अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप कोशिश कीजिए कि यह वीडियो कांग्रेस की सरकार तक पहुंचे और न केवल उस महिला को बल्कि ऐसा प्रत्येक राज्य में एक कानून बने जिसके अंतर्गत किसी भी छोटे से लेकर बड़े पद पर नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, सभी को पर्याप्त सुविधा, मेडिकल सुविधा यानी कि इलाज की सुविधा सरकार मुहैया करे। यह राज्य की जिम्मेदारी है। अगर राज्य ऐसा करने में असफल है तो हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत का लोकतंत्र अंतिम सांसें ले रहा है और सरकारों की व्यवस्था ढह रही है और सरकारें खत्म हो रही हैं। अगर हमें सरकारों की मान्यता को बरकरार रखना है और लोकतंत्र को बुलंद रखना है, मजबूत करना है, तो हमें ऐसी तमाम जन मुद्दों पर खुलकर बातचीत करनी होगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।